सो वेलकम टू द अचीवर्स सीरीज नेक्स्ट चैप्टर। अब अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कॉन्सेप्ट एज अ चैप्टर वाइज सेम है, बट अपने को क्या पढ़ना है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा। इलेक्ट्रिक चार्ज में हमने क्या क्या पढ़ा, पहले तो दिमाग दोबारा से वहीं 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 बिल्कुल देखो, फंडामेंटल हमें कॉन्सेप्ट वाइज जाना है। अब हमने पढ़ा कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव को प्रोटॉन। न्यूक्लियस के कोर के अंदर डेंस स्ट्रक्चर होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों साथ में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकते हैं। अगर लूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। अगर गेन करेंगे तो क्या बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज को क्या बोलेंगे, कैटायन, और नेगेटिव चार्ज को क्या बोलेंगे, एनायन। दैट्स इट। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था। और दूसरा हमने पढ़ा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का जो एक्सपेरिमेंट था, वो समझा कि दो गोल्ड लीफ रहेंगी, अगर उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज में डालता हूं तो इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या वैल्यू हो सकती है, पोलैरिटी के बेसिस पे क्या वैल्यू होगी, उसके डाइवर्जेंस ऑफ द दोनों गोल्ड लीफ से हम बता सकते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर कि कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, एंड दीज आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्यों इंटरेस्टिंग है? कंडक्टर्स कहाँ यूज होते हैं, कितनी जगह आपने देखा होगा, आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स कनेक्टेड हैं तो हमेशा किसी न किसी वायर के थ्रू कनेक्टेड होंगे। ऐसे वायर्स होंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हैवी वायर्स है पर वायर्स होंगे। उन वायर के अंदर एक ऐसा मटेरियल होगा जो एक कंडक्टर होगा, जो इलेक्ट्रिक पार्ट को, इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो करने में हेल्प करता होगा। पर अब उस वायर को टच ना कर लो, उसके ऊपर एक कोटिंग होगी। ठीक है, वो कोटिंग किसकी होगी, डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी ने कैसा बनाया। अच्छी कोटिंग भी आती है, बुरी कोटिंग भी आती है, पर नॉर्मली समझ लो कि एक ऐसे मटेरियल की होगी जो एक इंसुलेटर होगा। ठीक है, जो कि आप टच भी करोगे तो वो कंडक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो आप में कभी होने नहीं देगा, तो आप हमेशा सेफ रहोगे। सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, जो कंडक्टर भी नहीं है प्रॉपर्ली ना इंसुलेटर है, उनके मिडिल में है। और इनका यूसेज सबसे ज्यादा है आज के वर्ल्ड में, बिकॉज अगर आप इंटरेस्ट रखते हो कि फ्यूचर में मेरे को फर्दर स्टडीज करनी है और मुझे रिन्यूएबल सेक्टर में जाना है, जैसे कि सोलर सेल्स, तो वहां पर इनका जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। और इसको प्लस हम अपने जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है वहां बहुत पढ़ते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ डायोड, सिलिकॉन क्या होता है, जर्मेनियम क्या होता है, कार्बन की पूरी फैमिली है, उसके अंदर बड़ा मिक्स रहता है। क्योंकि जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं दे आर वेरी गुड इंसुलेटर। पर इवन कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन केसेस हैं जो बहुत अच्छे इंसुलेटर होते हुए भी कुछ मतलब ऑब्वियसली देखो हर किसी का यूसेज है। अब आपको बदल गया कंडक्टर्स क्या होते हैं, तो आपको यूसेज पता होना चाहिए कि सर मुझे ना यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है तो कंडक्टर लगा देता हूँ, खत्म कहानी। इंसुलेटर क्या होते हैं, सर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होनी चाहिए तो इंसुलेटर लगा देते हैं। सेमीकंडक्टर क्या है, सर मैं जब चाहता हूं तभी सप्लाई हो, किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन में उसके अलावा ना हो। ऐसे कई सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं और एक टेम्परेचर के बाद वो बहुत अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं। जैसे कि एक थ्योरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ गुड सेमीकंडक्टर और परफेक्ट सेमीकंडक्टर। वो होते हैं सेमीकंडक्टर जो 0 केल्विन मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस पे एक परफेक्ट कंडक्टर की तरह एक्ट करते हैं। पर इनकी थ्योरी एक बॉन्ड एनर्जी पे भी आती है, वैलेंस थ्योरी रहती है, वैलेंस बैंड थ्योरी। इस पे भी हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं एंड देन विल गो इनटू द डीप पार्ट। आपको देखना कभी भी कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर की थ्योरी यहीं खत्म नहीं होगी, बार बार अलग जगह पे यूज होगी। तो एक बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन विल सी कि भाई इसका क्या क्या यूसेज हो सकते हैं। ठीक है, देखेंगे। तो हमें ऐसा चार्ज ब्लू क्लियर है। इस इलेक्ट्रोस्टैट के टॉपिक के अंदर हम जो इस लेक्चर में खत्म करेंगे वो ये सारी चीजें कि मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर एंड ग्राउंड एंड अर्थिंग क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विल स्टडी अबाउट दैट। सो हमने जो पीछे रिकैप किया था वो था इलेक्ट्रिक चार्ज का, जो मैंने आपको सारा बता दिया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्यों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, रिपेल एक मतलब कौन रिपेल करता है, कौन अट्रैक्ट करता है, ये हमने पूरा पढ़ लिया था कि अगर सेम चार्जेस दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर, सेम चार्जेस, एंड अगर अपोजिट चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस है, दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। हर चार्ज की जो वैल्यू वो हमेशा सेम रहेगी, 1.6 × 10⁻⁻19 कोलाम। कोलाम क्यों रखा, क्योंकि कोलाम ने एक चीज बताई थी। कोलाम में मैंने आपको शॉर्ट्स भी बना के दिया, तो कोलाम का एक एक्चुअल एक्सपेरिमेंट भी आपके पास है, वो भी आप पढ़ सकते हो। प्लस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ा जिसके बारे में मैंने आपको बताया, प्लस इसका एक ऑब्वियसली एमवाइब के लर्न पेज पे आप जाके उसकी एक वीडियो भी देख सकते हो जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाई। तो दैट्स आवर रीकैप। तो रीकैप का मतलब ये होता है कि काइंड ऑफ शॉर्ट नोट जो हमने पूरी लेक्चर में पढ़ा, इसका
अर्थ इतना ही है, ठीक है। अब इसको आगे कैसे बढ़ाना है विल सी, ठीक है। अब आ गए हम कि सर मटेरियल क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन जब करते हैं तो हम कैसे कैसे मटेरियल की बात करते हैं, ठीक है। तो कुछ मैं आपको बेसिक बता दूं, जब भी कोई इलेक्ट्रिकल मटेरियल की बात करते हैं तो वो तो या तो मैं एक कंडक्टर बोल सकता हूं, या मैं एक इंसुलेटर बोल सकता हूं, या फिर मैं एक सेमीकंडक्टर बोल सकता हूं। तीन तरह के मटेरियल्स हैं। अब ये नहीं समझना कि यही एग्जाम्पल है और बाकी कोई एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे नहीं। देयर आर n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स और n नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आते हैं। सबसे पहले कंडक्टर की बात करते हैं। कंडक्टर इस दुनिया का कोई भी ऐसा मटेरियल जो अपने अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखता है। फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम फ्री इलेक्ट्रॉन इसलिए क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन आराम से फ्रीली फ्लो कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके अराउंड कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने देगा, और अगर मैं कोई बल्ब कनेक्ट करता हूं तो बल्ब भी ग्लो करेगा। तो कंडक्टर्स एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर वायर, स्टील वायर, ठीक है, गोल्ड, सारे के सारे जितने भी मेटल्स हैं इस दुनिया के अंदर, मोस्ट ऑफ द मेटल्स सब कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, और जो नहीं करते वो किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे करते हैं, और क्यों करते हैं इसके पीछे के रीजंस हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जान जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। इंसुलेटर्स वो होते हैं जो ऐसे मटेरियल्स जैसे कि मेडिकल ग्लव्स हैं, वो कभी भी कंडक्शन कर नहीं सकते, क्योंकि लेट सपोज मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मेरे को ये पढ़ना क्यों जरूरी है, फिजिक्स क्यों जरूरी है मेडिकल स्टूडेंट के लिए। सपोज हमारे अंदर भी कुछ चार्जेस रहते हैं और वो स्टैटिक चार्जेस भी हो सकते हैं। सपोज आप एक ऑपरेशन कर रहे हो और आपने हाथ कहीं ना कहीं रगड़ दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, इट क्रिएट चार्जेस। अभी मैंने आपको दिखाया कि लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे क्रिएट होता है, और मैंने ग्लव्स नहीं लगाए। ग्लव्स लगाने के दो रीजन है, एक तो आपको इन्फेक्शन से बचाना है, दूसरा कोई भी स्टैटिक चार्ज बॉडी को नहीं देना। सपोज कोई किसी इंपॉर्टेंट पार्ट का मैं एक ऑपरेशन कर रहा हूँ, न्यूरो सर्जन हूँ, और मैंने अपने नेकेड हैंड से ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें चले गए, और जो मैं ठीक करने आया था उससे और ज़्यादा खराब हो गया ब्रेन के ऑपरेशन। तो यू डोंट नीड टू डू दैट, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, आपको कोई भी ऐसे मटेरियल जो करंट या इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर दे, बिल्कुल ही जारी न दे, वो सारे के सारे इंसुलेटर्स हैं। मेडिकल ग्लव एक एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, पर इसके अलावा रबड़ हो गया, ठीक है, आपकी जो पेंसिल होती है उसमें जो वुड होता है वो हो गया, इन नंबर ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। नॉर्मली जो क्लॉथ होते हैं वो भी नहीं करते, पर क्लॉथ में स्टैटिक चार्ज डेवलप हो सकता है, जो मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था आपको। ग्लास रॉड हो गई, अगेन ग्लास में भी स्टैटिक चार्ज डेवलप हो सकता है, पर वो एक एज अ इंसुलेटर ही ट्रीट होता है, क्योंकि उसमें अगर मैं सर्किट में लगाऊंगा तो वो इलेक्ट्रॉन की फ्लो को रोक देता है। सेमीकंडक्टर की फैमिली बहुत सिंपल है, कार्बन वाली फैमिली है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, दे आर टू वेरी फेमस एग्जाम्पल, बिकॉज इसी सिलिकॉन की हेल्प से सॉरी इसमें थोड़ा सा डोपिंग करते हैं, जो हम पढ़ेंगे आगे जाके, और डोपिंग की हेल्प से ये एक ऐसा मटेरियल बन जाता है। हमेशा प्योर सिलिकॉन कभी भी एक इंसुलेटर नहीं बन पाता, लेकिन हाँ अगर मैं डोपिंग कर दूंगा तो इसकी थोड़ी टेंडेंसी मतलब एज अ कंडक्शन की तरफ ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हो जाते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं, जो जा सकते हैं, जो फ्लो कर सकते हैं। विल सी पी टाइप, एन टाइप, बहुत सारे तरह के आएंगे। पर हाँ, हमारे एक जनरल प्रिस्क्रिप्शन बन गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो अलाउ करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो अलाउ नहीं करते, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो अलाउ करते हैं इन सम कंडीशंस, वी नीड टू सी, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर सेमीकंडक्टर, दे आर ऑलवेज नॉट like a insulator, not always a conductor, depending upon the condition they behave, that's why semiconductors। तो कंडक्टर की डेफिनेशन बहुत सिंपल लैंग्वेज में, सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इजिली, ठीक है, एंड इट कंटेन इलेक्ट्रिक चार्जेस लाइक इलेक्ट्रॉन दैट आर कंपैरेटिवली फ्री टू मूव इनसाइड द मटेरियल, इसलिए उनको फ्री इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, ठीक है। एंड इनके एग्जांपल मैंने आपको बहुत सारे बता दिए, इवन ग्रेफाइट विच इज वेरी गुड एग्जांपल, जो आपकी पेंसिल की निब में होता है, मतलब पेंसिल का जो कोर पार्ट होता है, ब्लैक पार्ट जो होगा वो ग्रेफाइट्स का होता है, ठीक है। आप उसको यूज करके इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करा सकते हो। ये मैंने एक सर्किट बना दिया, ठीक है। कंडक्टर्स के बारे में आपको पता ही है, बैटरी लगाई, लेकिन बैटरी के बीच में कुछ चीजें हटा दी, तो मैंने सोचा कि यार एक एक चीज करके लगाते हैं। अगर मैं एक स्पून को लगाता हूं जो कि सिल्वर की बनी हुई है, और उसको अगर मैं यहाँ पर इंस्टॉल करता हूँ, बल्ब जल जाएगा, मतलब ये कंडक्टर है। गोल्ड को लगाऊंगा, गोल्ड की बार, वो भी जल जाएगा, मतलब वो कंडक्टर है। वुड को लगाऊंगा, वुड नहीं जलने देगा क्योंकि वो एक इंसुलेटर है, बल्ब नहीं जला। कॉपर वायर लगाऊंगा, ऑब्वियसली कॉपर वायर का तो पूरा ही कॉन्सेप्ट लगा, तो बल्ब जल जाएगा। तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि भैया इस दुनिया में कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जाने देती है, करंट को पास होने देती है, तो वो एक कंडक्टर कहलाया जाएगा। और कंडक्टर की बहुत डीप की जो एटॉमिक थ्योरी है वो भी हमें पढ़नी बहुत जरूरी, जो मैं आगे जाके बताऊंगा। बट इन अ सिंपल लैंग्वेज, कंडक्टर्स वो होते हैं, दिमाग में बैठा लेना, कंडक्टर्स वो होते हैं which is having comparatively more free electron as compared to any other material which are free to move inside its bulk structure, ठीक है, that's it, ठीक है।
तो जितने भी हमें एग्जांपल्स मिलेंगे विल ट्राई टू रिमेंबर दिस पार्ट, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट भी मैंने रखा हुआ, प्लस एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था, एक्सपेरिमेंट हम करके दिखाएंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे साथ में आपके। तो इंसुलेटर्स क्या है? सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैनॉट फ्लो। ओके, क्यों नहीं करता? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन चार्जेस। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अंदर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर फ्री नहीं होते। मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरह से होते हैं कि एक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाता हूं, न्यूक्लियस है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स है, पर उसके बाद वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो चाहता है कि और इलेक्ट्रॉन आ जाए। मतलब उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ऑर्बिट में है या वैलेंस शेल में है, वो उनको जाने नहीं दे रहा है, उनको और पकड़ के रख रहा है, ठीक है। तो वो सारे के सारे क्या कहेंगे हम उन्हें? इंसुलेटर। एग्जाम्पल क्या है? जितने भी नॉन मेटल जैसे ग्लास, प्लास्टिक, पॉलीस्टीरीन, वुड, पॉलीमर्स, जितने भी ऐसे मटेरियल, जितने भी ऐसे मटेरियल जो आपके आसपास ही होंगे बहुत सारे, जो कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि उनके अंदर कोई भी ऐसी चीज ऐसी चीजें नहीं है जिसके अंदर उसके अंदर कुछ ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जो अपने इलेक्ट्रॉन को वो रिलीज कर पाए। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉर्मली जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो तो उसमें आप पाओगे नॉन मेटल्स की हमेशा टेंडेंसी रहती है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, नॉट इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की। इसलिए उनके यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन होना तो बहुत अलग बात है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा वो उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको भी बल्कि फ्लो नहीं करने देगा। जैसे मैंने एक पूरा सर्किट बनाया, यहाँ बैटरी बहुत सिंपल सा है, बैटरी लगाई है, बैटरी को स्टैंड पे लिया है क्योंकि मुझे 2 सर्किट डेवलप करने थे, वायर लगा दिया बल्ब से, ठीक है, कनेक्ट कर दिया और मैंने उनको चलाना स्टार्ट किया। अब एक कॉइन रखा जो कि एक कंडक्टर है, तो आपको दिख रहा है पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, बल्ब आपका जल जाएगा। तो बेसिकली इसको कंडक्टर बोलेंगे। बट अगर मैं इस कंडक्टर को हटा के वुड का ब्लॉक रखता हूँ जो एक इंसुलेटर है, और जब ये इलेक्ट्रॉन के चार्जेस को फ्लो कर दो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक तो जाएंगे पर सर्किट कंप्लीट नहीं करेंगे, और जब सर्किट कंप्लीट नहीं करेंगे तो बल्ब ऑन नहीं होगा आपका कभी भी, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द वेरी बेसिक एक्सपेरिमेंट जो आप घर पे भी कर सकते हो वुड ब्लॉक के साथ। पर ध्यान से डायरेक्ट अपने जो डायरेक्ट सप्लाई एसी सप्लाई आ रही घर पे, वो 230 वोल्ट का प्लग है, वहां मत लगा देना, ठीक है। हाँ, ऐसे मत करना। बस एक छोटी सी बैटरी लेना जिससे आपको, ऑब्वियसली वो डीसी रहती है, वो आपको झटका भी वैसे वाला नहीं देगी, छोटी सी बैटरी है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ये नहीं करना कि पूरा घर की सप्लाई ही इलेक्ट्रिसिटी ले ली, ठीक है। अब ड्रैग एंड ड्रॉप के क्वेश्चन है, ये हम इसलिए रखते हैं सो दैट इंटरेक्टिविटी विल बी देयर। और आप जब इंटरेक्टिव करते हो ऐसे क्वेश्चन, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जस्ट यू नीड टू ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। जैसे अभी मेरे केस में क्या है, मुझे पता है कि इंसुलेटर कौन से, ये मेटल की चीजें हैं, तो ये बेसिकली ये कंडक्टर्स है, तो मैंने यहाँ कंडक्टर्स डाल दिया। वो वुड है, मुझे पता है वो इंसुलेटर है, या रबड़ होता है, कुछ भी होता है, वो इंसुलेटर है। देन आई सबमिट दिस पार्ट एंड आई विल गेट द फुल मार्क्स, ओके। सो दैट्स अ वेरी बेसिक पार्ट। अब आते हैं इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। सर कंडक्टर इंसुलेटर का एक एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे मैं आयरन और फास्फोरस का यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर रखा है। ध्यान से देखना, एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि मैंने इसको लेट सपोज एक स्फेयर पे रखा है, और यहाँ पर मैंने, आप इसका डेंस स्ट्रक्चर देख रहे होगे, बीच में जो डेंस स्ट्रक्चर है वो आपको दिखा रहा है एक न्यूक्लियस, और उसके अराउंड आपको क्या दिख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अब आप ध्यान से देखना, ठीक है। इट टेक सम अदर कलर, लेट सपोज रेड ले लेता हूँ। मैं देख रहा हूँ सर इसका सबसे आउटर मोस्ट शेल में यहां पर और यहां पर 2 जगह पे मुझे इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा डिटेल में देखने के लिए 1 सेकेंड, थोड़ा डिटेल में देखने के लिए इसको थोड़ा मैं बढ़ा देता हूं, ठीक। कैन यू सी कि जैसे 2 आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन आपको यहां दिख रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां दिख रहा है और एक इलेक्ट्रॉन यहां दिख रहा है, ठीक है। और जो बीच में डेंस स्ट्रक्चर है वो क्या है? न्यूक्लियस। जो आपका रेड पार्ट है और ब्लू पार्ट है वो आपको अच्छा दिमाग में रखना है, रेड पार्ट आपका पॉजिटिव है, ब्लू पार्ट आपका न्यूट्रॉन से, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन बीच में, जिनकी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बता दिया ये इलेप्टिकल ऑर्बिट ही होगा आगे जाके, बट यहां पर आपके चार्जेस दिखाई दे रहे हैं। ये आपके नेगेटिव 2 चार्ज है, इन दोनों की चाहत क्या है? सर इन दोनों को सबको क्या बोल रहा है? पूरा समाज क्या बोल रहा है? पूरा समाज मतलब कहने का मतलब है इसके जो नेक्स्ट अंदर का शेल है वो ये बोल रहा है कि अगर तुम 2 ना होते यहां पर, और तुम दोनों ना होते, तुम दोनों अगर चले जाते, तो हमारे आउटर मोस्ट शेल में हम 8 लोग हैं और हम स्टेबिलिटी बना देते। चेक करना, यही हो रहा है। फास्फोरस के केस में उसका रिवर्स हो रहा है। फास्फोरस के केस में आप देखोगे, ध्यान से देखना, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5। मतलब उसके केस में है कि इतने ज्यादा हो गए कि अगर थोड़े बहुत आ गए तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों की एक टेंडेंसी है, इसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी है, इसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, ठीक है। इवन इसमें रिलीज भी करा सकते हैं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो जब कंपैरिजन करता हूं एक कंडक्टर इंसुलेटर का एक एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, तो मैंने देखा आयरन हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, सो इट कैन इजीली लूज दीस 2 इलेक्ट्रॉन्स बाय अगेन स्टेबिलिटी।
भैया हर किसी की चाहत है स्टेबिलिटी को पाना, इनकी भी चाहत है। तो इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बोल रहे कि 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। ठीक है भाई, दैट्स व्हाई आयरन एक्ट एज अ कंडक्टर। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। मतलब अगर इसके 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की इमेजिन करना है, बस क्या आपको फील करना है। आयरन आपके साथ बैठा हुआ है, आयरन का एटॉमिक स्ट्रक्चर लेके बैठा हुआ है, आयरन पूछ रहा है आपसे, तो बोला यार ये 2 इलेक्ट्रॉन मतलब ये जाना चाहते हैं, अगर तुमको निकालने की तेरी चाहत है और तूने इनको निकाल दिया, अगर किसी भी रीजन की वजह से तूने इनको बाहर निकाल दिया, तो तेरे पास तो चार्ज पार्टिकल आ जाएगा और तू थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो तेरी चाहत इन दोनों को निकालने की, इसका मतलब तू इन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्यार नहीं करता था, बाइंडिंग एनर्जी नहीं है ज्यादा। इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए? फ्री है, आवारा है। मतलब फ्री बोलने का मतलब आवारा नहीं होता, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आप फील करो कि आवारा बोल सकता हूं मैंने। भाई इनकी चाहत जाने की, तुम चले जाओ, अगर तुम चले जाओगे तो पूरे स्ट्रक्चर, अब तुम बड़े बड़े लेवल पे सोचो, एक मेटल की रॉड है आयरन की, उसके अंदर बहुत सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर है और सब ने 2-2 इलेक्ट्रॉन फेंक दिए, कितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप हो गए। अब भैया इनकी ये सारे फ्री हैं, ये भाग सकते हैं कहीं भी, बस इनको एक पोटेंशियल की जरूरत है। एक पोटेंशियल मतलब एक चाहत की जरूरत है, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने की जरूरत है। तो एक चाहत क्रिएट कर दी, काम हो गया, बस यही करवाना है। बट फॉस्फोरस की जब बात करी गई तो उसके आउटर मोस्ट शेल में हमने पाए कि 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी जो चाहत है कि इनमें 5 के 5 इलेक्ट्रॉन को लूज करना बहुत मुश्किल है, बट इनके लिए इजी क्या है, अगर 8 कर रहे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए जाए। तो इसकी चाहत बिल्कुल रिवर्स है, इसकी चाहत है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। इसी रीजन की वजह से फॉस्फोरस एक्ट एज एन इंसुलेटर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना, ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा है और ये क्या करना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहा है। तो दोनों का डिफरेंस क्रिएट हो गया, इसी वजह से दोनों का डिफरेंस क्रिएट हो गया। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो यहां पर हम उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में आते। ये मेरा फेवरेट है, कार्बन की फैमिली वाले लोग, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, इन लोग की हालात थोड़े से अलग हैं इन सबसे। इसकी हालात कुछ मिड लेवल पे है, एटॉमिक स्ट्रक्चर लेवल पे। अगर मैं इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जाऊंगा तो आप बहुत ध्यान से देख सकते हो, इसके कोर पार्ट में आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, और आउटर में जो ग्रीन कलर है वो इलेक्ट्रॉन के लिए डोनेट करें। हमेशा इलेक्ट्रॉन के लिए ग्रीन कलर में डोनेट करूंगा तो आगे जाके ग्रीन कलर आपको मिलेगा। तो एक ही स्टेबल दिमाग में रखना है, ग्रीन मतलब इलेक्ट्रॉन्स। सर ये इलेक्ट्रॉन मुझे जो दिख रहा है आउटर मोस्ट शेल में 1, ठीक है 2, थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि दूसरा दिख जाए, 1 2 3 4। सर अब ये क्या करें, इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अब ये लूज भी कर सकता है, या फिर 4 इसको इलेक्ट्रॉन दे दो तो भी 8 हो जाएंगे। अब यहां पर इसकी जो कंडीशन बनी वो एक सेमीकंडक्टर की बन गई। अच्छा हम बोल सकते हैं सेमी इंसुलेटर भी, बिल्कुल सही बात है, पर नाम सेमीकंडक्टर क्यों रखा, क्योंकि इसका जो यूसेज हम करेंगे वो कहीं ना कहीं कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन के फ्लो में ही करेंगे सिलिकॉन का। मैंने कहा ना अब इससे हम पीवी सेल बनाएंगे, फोटोवोल्टिक सेल जो आपकी छतों पे लगे होते हैं, कई जगह आपने देखा होगा सोलर सेल्स होते हैं। तो ये पार्ट तो इनका यही है ना कि हम इसका यूसेज जो करेंगे ज्यादा कंडक्शन में यूज करेंगे, इसलिए इनका नाम सेमीकंडक्टर ज्यादा फेमस हुआ कंपेयर टू सेमी इंसुलेटर। तो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ऑल दो सब्सटेंस व्हिच ऑफर रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ चार्जेस व्हिच इज इंटरमीडिएट बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। मतलब कहीं ना कहीं चार्जेस के मूवमेंट को रोकते हैं। बट अगर इसमें मैं कुछ ऐसे तरकीब लगा दूं, मतलब मैं इसमें या तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दूं, डोपिंग कर दूं, मतलब इसके आसपास ऐसी चीजें लगाऊं जिनके एक इलेक्ट्रॉन कम हो या एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, 5 हो इलेक्ट्रॉन, इसके अगर पास में कुछ लगा दिया इसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, जैसे फॉस्फोरस लगा दिया, सिलिकॉन के बगल में फॉस्फोरस लगा दिया, फॉस्फोरस डाल दिया, उसके 5 इलेक्ट्रॉन, ये उसके 4 इलेक्ट्रॉन को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा फील करेगा। तो पॉइंट ये है कि आप इसके आसपास एक ऐसी सराउंडिंग क्रिएट करो जहां पर इलेक्ट्रॉन थोड़े से ज्यादा हो, तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए रेडी हो जाएगा और ये कहीं ना कंडक्शन की तरफ चला जाएगा। या फिर अगर आपने उल्टी टेंडेंसी क्रिएट कर दी, आपने इसके आसपास ऐसी टेंडेंसी क्रिएट कर दी कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करने पे आ जाए, इसको लगे कि इसकी कम है इलेक्ट्रॉन, इसके आसपास जो एलिमेंट डालूं उसके इलेक्ट्रॉन्स कम हो, तो इसकी टेंडेंसी रहेगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो दोनों काम कर सकता है, इंसुलेटर भी बन सकता है, कंडक्टर, डिपेंड करता है कौन सी कंडीशन पे। पर एटॉमिक स्ट्रक्चर पे अगर हम माइंड में कुछ रखेंगे तो एक ही चीज रखेंगे कि किसी भी ऐसे एलिमेंट इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, इसका मतलब है ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो भी स्टेबल हो सकते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेगा तो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा तो वो तब भी स्टेबल हो सकता है। तो इसकी जो टेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं मिड में पड़ती है, कंडक्टर और इंसुलेटर के मिड में कहीं।
तो इसकी चार्ज कुछ भी हो सकती है, दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन सी कंडीशन पे क्या होगी। तो अभी के लिए एज अ बेसिक हमें क्लियर हो गया, बट विल गो इनटू दैट डिटेल पार्ट आल्सो। These can be pure elements such as silicon, germanium, compounds also आगे जाके पढ़ेंगे, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सब पढ़ेंगे। पर अभी के लिए सिर्फ आपको कुछ दिमाग में बेसिक रखना है कि आपकी जो कार्बन फैमिली है जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम या उसके जो कुछ और कंपाउंड रिएक्शन होंगे जिनके ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की शेप ऐसे, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रक्चर ऐसे होगी जहां पर हमेशा आउटर मोस्ट शेल में आपको 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे जिनकी टेंडेंसी 4 लूज करने की भी है और 4 गेन करने की भी है। वो सारे के सारे आपके सेमीकंडक्टर हो जाते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो हमें आज एज अ एटॉमिक स्ट्रक्चर बेसिक ये क्लियर हो गया, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके मुझे बताने हैं कि क्या चीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेमीकंडक्टर, इट अलाउ इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो थ्रू देम, क्या ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो थ्रू देम, क्या ये सही स्टेटमेंट है। सर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है किसके लिए, इंसुलेटर के लिए। इट ओनली अलाउ इलेक्ट्रॉन टू फ्लो अंडर सर्टेन कंडीशन, बिल्कुल सही बात, ये करते हैं अलाउ, बट कुछ कंडीशंस लगती है। अब वो कंडीशंस क्या है, ठीक है, इस कंडीशन के लिए मैं चाहता हूँ अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, अब आपके पास मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक डाल के दे दिया कि सर सॉरी नेक्स्ट सॉल्यूशन, मतलब नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, सॉल्यूशन मैंने अलग से आपको, चलो ये एक अपना क्विज भी बन गया। वैसे मैंने आपका आंसर इसका दे दिया, पूरा क्लियर आंसर है, आपको पता है आंसर क्या है, ठीक है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, पर मैं चाहता हूँ कि कमेंट में लिख के दो कि कौन सा आंसर होगा। बट इट्स वेरी सिंपल यार, अगर कोई भी एलिमेंट जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, 8 से बहुत कम है, 1 है, 2 है या 3 है, उसकी टेंडेंसी है लूज करने की, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप होंगे, वो सारे के सारे कंडक्टर्स कहेंगे। कोई ऐसा है जिसके पास 4 से ज्यादा है, मतलब 5 है, 6 है, 7 है, तो हमेशा उसकी टेंडेंसी रहेगी कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो फ्री कैसे होंगे, बल्कि फ्री को भी खा जाएगा। इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं करने देगा, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करने नहीं देगा, इसका मतलब वो सारे इंसुलेटर्स हैं। और तीसरा होता है जो कंडक्ट भी कर सकता है और इंसुलेट भी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सर्टेन कंडीशंस, ठीक है, जो मैंने अभी आपको थोड़ा समझाने का ट्राई किया। अब इसकी डिटेलिंग में जाएंगे, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 हैं, वो 4 लूज करता है तो वो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप हो जाएंगे, मतलब वो कंडक्टर बन जाएगा। और अगर वो 4 गेन करता है तो वो क्या बन जाएगा, इंसुलेटर बन जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो इन मिडिल ऑफ द पार्ट में होगा। ठीक है, तो आई वॉन्ट यू टू गिव मी द आंसर ऑफ दिस पार्ट। वैसे यू नो द आंसर बिकॉज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि पहला स्टेटमेंट कंडक्टर का है, दूसरा इंसुलेटर का है, तो तीसरा किसका होगा, ऑब्वियसली चौथा स्टेटमेंट हमने बनाया नहीं, ठीक है। बट यू नीड टू गिव मी द आंसर, वाई, बिकॉज हिंट भी आप देख सकते हो, अ सेमीकंडक्टर सब्सटेंस लाइज बिटवीन द कंडक्टर इंसुलेटर। अगेन हिंट भी वही है कि आप उसको स्टेटमेंट से पता चल चुका है कि कौन सा आंसर है, आपको दिख भी रहा है, मैं इशारा भी कर देता हूँ, ठीक है, फिर भी बट यू नीड टू गिव मी दैट आंसर। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज हमने जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं, चाहे वो जेई के लिए बनाए हैं, चाहे वो नीट के लिए बनाए हैं, चाहे आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए बनाए हैं, हमने हमेशा हर क्वेश्चन में एक चीज़ को मेक श्योर किया है कि यू विल गेट हिंट्स, ठीक है, सो दैट आप इन क्वेश्चंस को अलग से लेके, जो कि मैं आपको अलग से क्वेश्चन की सीरीज देता हूँ और बुक भी बनाई क्वेश्चन की सिर्फ क्वेश्चंस के लिए कि आप उसको सॉल्व करो, एंड इफ यू गेट स्टक एनीवेयर तो आप इस हिंट का यूज करके इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक का पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं कि बेसिकली ग्राउंडिंग या अर्थिंग ऑफ अ कंडक्टर क्या होती है। अब आपने सुना होगा कि ग्राउंडिंग कर दी, अर्थिंग कर दी, बहुत सुना होता है। इवन आपने खंबे देखे होंगे जहाँ से वायर नीचे गिर रहा होगा, अभी खेलते हुए वो नीचे गिर रहा है और वो अर्थ में घुस रहा है, और उस वायर को छू लो तो नहीं होता, लेकिन छूना नहीं चाहिए, कई बार हो भी सकता है, चार्जेस, स्टैटिक चार्जेस भी होते हैं जो काफ़ी बढ़ भी जाते हैं कई बार, तो वो बढ़ सकता है, लेकिन नहीं छूना चाहिए। बट हाँ, उसको छू भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो अर्थिंग के लिए यूज़ होता है, घर में अर्थिंग करी जाती है। तो बेसिकली क्या है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊँ तो एक ग्राउंडिंग या अर्थिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, वो कहाँ से डेवलप होता है, वो क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट वाइज बता दूँ कि कभी भी व्हेन अ चार्ज बॉडी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ, all the excess charge on that body disappear by causing a momentary current to pass to the ground through the connecting conductor. This process of sharing the charges with the earth is called grounding or earthing. अब ऐसा क्यों होता है, ध्यान समझना। अगर कोई भी बॉडी है, सपोज मैंने एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई लगाई, ये पूरी सर्किट लगा रखा है, उसको एक वायर से इंसुलेशन से लगाया और एक रॉड लगा दी जो ग्राउंड में घुस रही है। ग्राउंड मतलब अर्थ,
अर्थ इतनी मैसिव बॉडी है और वो जो भी आपके चार्जेस है उससे इतना डेफिशिएट होगी, इतनी कम उसमें चार्जेस होंगे कि ऑब्वियसली इसके अंदर चार्जेस बहुत कम है और आपके वायर के अंदर चार्जेस काफी ज्यादा है, तो उन वायर के चार्जेस को मोमेंट के लिए अपने पास एब्जॉर्ब कर लेगी, जिससे इनमें कोई चार्ज डेवलप नहीं रहता है। ठीक है, तो जो वायर आपको खंबे से जाते हुए नीचे दिखते हैं उनसे प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर बिजली चली गई और दोबारा बिजली आती है तो मोमेंट के लिए उसमें से चार्जेस ग्राउंड में जाते हैं, उस समय अगर कोई टच कर लेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उससे दूर ही रहना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि टच कर रहे हैं उसे, पर कॉन्सेप्ट यह है कि हम ग्राउंडिंग क्यों कर रहे हैं कि कोई भी एक्सेस चार्ज अगर है, एक्सेस चार्जेस हैं जो आगे जाके हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं या उस चार्जेस से किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम हो जाती है, अगर वो नहीं चाहते हो तो एक ना एक वायर आपको ग्राउंड में डालना पड़ता है, ग्राउंडिंग करनी हमें पड़ती है। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ ग्राउंडिंग क्या क्या हो जाएंगे इसको मैं एक वीडियो से भी दिखाता हूँ, पर कॉन्सेप्चुअली अर्थिंग इज द सेफेस्ट एंड द बेस्ट मेथड of offering safety. Metal can be used in electrical installation without looking for its conductivity. Proper earthing ensure that metals, ठीक है, इट नॉर्मली हम आयरन से ही कर देते हैं, जरूरी नहीं कॉपर वायर ही लगाना है, पर हाँ अगर कंडक्टिविटी ज्यादा रहती है कम रहती है उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंडक्टर्स होने चाहिए। इट प्रिवेंट द रिस्क ऑफ फायर हजार्ड दैट कुड अदरवाइज बी कॉज बाई करंट लीकेज। अगर करंट के लीकेज हो रहे हैं कहीं भी किसी वजह से और कोई इक्विपमेंट में कुछ एक्सेस ऑफ करंट चला गया तो वो जल भी सकता है। कोई भी एक्सेस ऑफ चार्जेस हैं उन सबको ग्राउंड करके आप खत्म कर देते हो। तो एज यू कैन सी द होल वीडियो, सपोज ऊपर से लाइटिंग आई, ठीक है, हमने अर्थिंग कर रखी है तो ये चार्जेस को कहीं भी बिल्डिंग पे नहीं जाने देगा, वो सारे के चार्जेस को ग्राउंड में एक्सेस ऑफ जितने भी एक्सेस ऑफ चार्ज बने सबके को ग्राउंड में भेज देगा। ठीक है, ये आप अपनी ऑलमोस्ट मतलब अगर कोई अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है तो यू कैन सी कि आपको ग्राउंडिंग का एक वायर दिख जाएगा हमेशा आराम से। ठीक है, यू कैन सी दैट पार्ट। ठीक है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, बट हाँ इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट विल सी इन आवर फ्यू नेक्स्ट लेक्चर और उनको देख के समझेंगे। बट ओवरऑल इस लेक्चर हमने क्या सीखा, हमने सीखा सबसे पहले कंडक्टर्स क्या होते हैं, बहुत सिंपली कंडक्टर्स वो सारे सब्सटेंस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है। इंसुलेटर्स वो होते हैं जिसके अंदर फ्लो नहीं कर सकता। एग्जाम्पल की बात करें कंडक्टर की तो हर एक मेटल लाइक सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आयरन, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कम है कंपेयर, मतलब लेस देन 4 है, मतलब उनकी टेंडेंसी है कि लूज करने की, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो फ्री हो जाएंगे। इंसुलेटर वो है जिनके 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, जिनकी टेंडेंसी है गेन करने की, इसलिए वो फ्री नहीं करने देंगे। सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं सारे के सारे जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अर्थिंग हमने लास्ट में प्रोसेस पढ़ी कि भाई जो एक्सेस ऑफ चार्ज है हम लोग उसको चार्ज को शेयर कर देंगे अर्थ के साथ, सो दैट कभी भी कोई भी ऐसी लाइटिंग एक्टिविटी कहीं भी होती है तो वो चार्जेस उसके अंदर या किसी बिल्डिंग या किसी भी इक्विपमेंट में स्टोर ना हो, सारे एक्सेस चार्जेस फ्लो कर जाए ताकि सेफ्टी रहे। तो अब ये क्वेश्चन आता है, व्हाई इज अ कॉपर प्रेफर्ड चॉइस मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर। बहुत सिंपल है, मैंने आपको पहले ही बता दिया क्यों करते हैं, बिकॉज कॉपर क्या है, सेमीकंडक्टर नहीं, इंसुलेटर है नहीं, इसका मतलब कंडक्टर है। और कंडक्टर के अलावा कॉपर की ब्यूटी ये है कि उसकी कंडक्टिविटी, मतलब जब हम आगे जाके कंडक्टिविटी स्केल्स देखेंगे सबके, तो कॉपर की वन ऑफ द हाईएस्ट में आती है, वन ऑफ द हाईएस्ट पे, हाईएस्ट नहीं है लेकिन बहुत ऊपर आती है क्योंकि इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो दैट्स आवर बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने आपको ये अभी पढ़ के सारा कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है, इन अ वेरी सिंपल वर्ड जो हमने अभी तक सीखा है, इलेक्ट्रिक चार्ज, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और अर्थिंग। अर्थिंग एज अ बेसिक सीखा है, बहुत डिटेल नहीं, बिकॉज की डिटेल अभी आगे जाके आएगी जब हम थोड़ा सा और डिटेल में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को पढ़ेंगे। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जो हमने ये 2 टॉपिक पढ़े, इससे आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे हैं और इसको हमें डेवलप करके और आगे ले जाना है। ठीक है, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट अगर आपने पूरे कंप्लीट कर लिए, देन योर चैप्टर विल बी ओवर एंड देन यू कैन गिव द टेस्ट। जितने भी टेस्ट है, इवन टेस्ट मैंने कॉन्सेप्ट वाइज भी लगा रखे हैं ताकि आप कॉन्सेप्ट वाइज भी टेस्ट दे सको, और शॉर्ट नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे इन सारे टॉपिक पे। वैसे भी मैं हर क्लास से पहले एक रिकैप लेता हूँ। तो टिल देन अपनी तैयारी जोरों जोरों से तैयार रखो। तैयारी का मतलब ये नहीं कि आप किसी एग्जाम की तैयारी करो इसलिए आप करो, तैयारी का मतलब ये है कि आप इंटरेस्ट डेवलप करो। ठीक है, दैट्स वाई मैंने एग्जाम्स निकाले और मैं चाहता हूँ इसी नॉलेज और इसी फीलिंग के साथ आप लोग भी वो सारे एग्जाम निकालो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई एम आकाश त्यागी, योर फिजिक्स एक्सपर्ट फ्रॉम IISc Bangalore. Till then, keep learning and keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.